बारसोई कांग्रेस कमेटी ने देश में बढ़ रही लगातार महंगाई और बेरोजगारी पर प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से बारसोई प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कादिर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नगीना यादव, बारसोई प्रखंड युवा कांग्रेस अध्यक्ष मास्टर हसन रजा, मोहम्मद यूसुफ व मोहम्मद हसनैन सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नगीना यादव ने कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी रोकने में नाकामयाब है। भाजपा को सत्ता में आए 9 साल हो गए, तब से बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रहे हैं। आज देश की यह स्थिति है कि सरकार महंगाई को रोकने में फेल हो चुकी है। प्लस कुछ महंगाई तो सरकार के द्वारा क्रिएटेड की हुई महंगाई है। जैसे 75 साल देश आज़ाद हुए हुआ, लेकिन आज तक उपभोक्ता माने खाने पीने के वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं था। इस सरकार ने आके अंग्रेज़ों की तरह, जबकि अंग्रेज भी उन वस्तुओं पर कभी टैक्स नहीं लगाए थे, लेकिन उस अंग्रेज के को भी पार होते हुए इन लोगों ने जो टैक्स लगा के महंगाई को बढ़ाया है, प्लस असुलझे तरीके से जीएसटी का जो बोझ जनता पर लादा है, इससे जो है आज टमाटर 120 रुपया, मिर्चा बारसोई के बाज़ार में ही खुद 400 रुपया किलो बिका है। 10 रुपया 20 रुपया का मिर्चा बाज़ार में दुकानदार देने से असमर्थ हो गया कि नहीं, हम मिर्चा इतना का कैसे देंगे। 400 रुपया किलो हरी मिर्च यहाँ बिकी है। बाकी सारी वस्तुओं को आप देख ही रहे हैं, सब पर सरकारी टैक्स लाद करके। महंगाई के साथ साथ कुछ चीज़ों में सहूलियत तो दी है सरकार ने। सहूलियत आप जो कह रहे हैं, उन्होंने उज्ज्वला योजना एक चलाई, सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन अब सिलेंडर भरने की कैपेसिटी लोग में नहीं है। वो सिलेंडर जो है, जो घर में जो ले गया तो उसकी पूजा हो रही है। आपने देखा होगा, सुनने में आया कि अब गांव में लोग उस सिलेंडर भरने की कैपेसिटी लोग में नहीं है। वो सिलेंडर जो है, जो घर में जो ले गया तो उसकी पूजा हो रही है। आपने देखा होगा, सुनने में आया कि अब गांव में लोग उस सिलेंडर का पूजा कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरों में सिलेंडर पहुंचा दिया गया है। यह पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन उस सिलेंडर का सदुपयोग हो, इसके लिए तो उसने दोहरा दाम, तिगुना दाम करके आदमी के पहुंच से बाहर कर दिया और उससे इतना टैक्स कमाया कि जितना उसने दान नहीं किया, उससे ज़्यादा देश को बदनाम कर दिया। आज सिलेंडर का जो स्थिति है, पेट्रोलियम का जो स्थिति है, आपसे विश्व मार्केट में आप पता कीजिए, क्रूड ऑयल का कीमत घट गया है, लेकिन यहाँ जो है सो सरकार एक तरफ से खाली सिर्फ पैसा वसूलने में लगी है, जनता का शोषण करने में लगी है। राजा का कर्तव्य है सरकार भूल चुकी है। राजा का काम होता है जनता को रियायत भी देना, सब्सिडी भी देना, जो ये शब्द इस सरकार में नहीं है। यह सरकार टोटल शोषण करने के लिए इस देश में आई है। इसके अलावा बारसोई कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कादिर और युवा कांग्रेस अध्यक्ष हसन रजा सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी अपनी बातों को प्रेस वार्ता के माध्यम से रखा। इस पर महंगाई इतना बढ़ चुका है कि आदमी अपना खाने के लिए मोहताज है, कोई सामान नहीं खरीद पा रहा है। और सरकार जो ये 9 साल में जो ढोल पीट रहा है, आप भी जान रहे हैं और दुनिया जान रहा है, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और इस तरह का महंगाई शायद कभी नहीं हुआ था। 1 साल के अंदर जो इधर जो बढ़ा है, वो खुद आप भी जान रहे हैं, दुनिया जान रही है। और इसमें हम क्या बताएंगे कि जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी, लोगों का दमन होगा। और रही सवाल कांग्रेस की, कांग्रेस अपने शासनकाल में कभी इस तरह का महंगाई या बेरोजगारी नहीं रखा था। बेरोजगारी व्याप्त है, इसमें आपकी पार्टी क्या निर्णय ले रही है? बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो रोज़गार की अवधि करनी चाहिए। जिसने बीजेपी की सरकार ने, जब भाजपा की सरकार बनी थी 2014 में, तो उस समय उन्होंने एक वादा किया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का काम करूंगा, लेकिन इसमें पूरी तरह से वो विफलता हासिल की है। यहाँ तक कि तरह तरह की लॉलीपॉप देकर लोगों को गुमराह कराने का काम किया। नौजवान हो या गरीब किसान कोई भी हो, उनको उन्होंने सिर्फ
ठगने का काम किया है, रोजगार के मामले पर कुछ देने का काम नहीं किया है। और हमारी सरकार चाहती है कि जब तक रोजगार नहीं देंगे, देश की स्थिति जब नहीं बनेगी, जब लोगों में प्रति व्यक्ति आय नहीं बनेगा, तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल एक रुका हुआ रहेगा। सरकार तो 9 साल जब 14 में बना, उसके बाद सबसे पहले नोटबंदी किया, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद वो सोचा ही नहीं। और सिलेंडर का दाम इतना कम था, 400 रुपया में कांग्रेस के ज़माने में था, आज 1200 हो गया है। पेट्रोल का दाम 55 रुपया था, 110 रुपया 20 रुपया हो गया है। रसोई ये करवा तेल वो जो है खाने के लिए अभी परेशानी हो गया है। जीरा 600 रुपया हो गया। हम उस दिन खरीदने के लिए गए तो हम 300 समझ के गए थे, अचानक बोलता 650 लगेगा। तो इसी तरह से सामान का दाम, टमाटर, भिंडी, मिर्चाई, जब 10 रुपया का मिर्चाई इतना हो जाता था कि एक हफ्ता भी मैंने हम लोग का चल जाता था। अभी 10 रुपया का मिर्चाई देता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। खाना 800 रुपया मिर्चाई हम लोग कभी सुने ही नहीं। सारा चीज़, फसलों का दाम मैंने सही नहीं मिल रहा है। किसानों का स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है। फसल को जो है कीमत सही नहीं मिलता है। अभी मकई जो है 1600-1700 रुपया, जबकि मकई में इतना खर्च है। कि देश में महंगाई 9 साल में इतना बढ़ा, किसी पे नहीं छोड़ा। और सबसे पहले तो डीजल ले लीजिए। 9 साल पहले डीजल 55 रुपया था, आज डीजल 95 हो गया। किसान को बहुत संघर्ष से खेती करना पड़ता है। ले लीजिए टमाटर, ले लीजिए, आज 30 रुपया किलो बिक रहा था, आज बिक रहा है 100 रुपया किलो। पेट्रोल 9 साल पहले तक कितना 55 रुपया, आज 110 रुपया लीटर पेट्रोल। तो सरकार, आज आप बोल रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ इन 9 सालों में मजदूरी का दर भी तो बढ़ा होगा। कहाँ बढ़ा है? कहाँ बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है। वही आज मजदूर 150 रुपया 200 रुपया आज भी मजदूर मिलता है। कहाँ बढ़ा मजदूर का? सरकार कह रही है कि मनरेगा के तहत जो मजदूरों का रेट था मैंने वो बढ़ाया गया है। कहाँ मनरेगा में तो और तो खत्म है, बिल्कुल खत्म है मनरेगा में। मनरेगा में एकदम लूट हो रहा है। जितना पैसा था उससे 40% का भी काम नहीं होता है, 60% खत्म हो जाता है। मतलब चलाया जा रहा है ताकि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। जी, मनरेगा सरकार कहती है मनरेगा हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहा, लूट कर रहा है।